जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बिग स्टूडेंट लाइफ में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग एटीडा के 11वें प्रैक्टिस सीट को कवर करेंगे। हम लोगों ने पिछले के वीडियो में 10 सीट को कवर कर लिया। ये सारे जो क्वेश्चन है करंट अफेयर से संबंधित हैं। इस एटीडा के बुक में सितंबर 2023 से अगस्त 2024 तक की घटनाओं को दिया गया है। तो चलिए आज के प्रैक्टिस सेट को शुरू करते हैं। आज के सेट का हमारा पहला प्रश्न हो जाएगा, भारत सरकार ने देश के आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने और उत्तर पूर्वी राज्यों की जनसंख्या संरचना को बनाए रखने के लिए किसी देश की सीमा पर फ्री मूवमेंट रिजिम को खत्म करने का निर्णय लिया है। तो ये लिया है म्यांमार ने। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, म्यांमार ने। आगे निम्नलिखित संगीतकारों पर विचार करें। उपरोक्त में से किसे ग्रैमी अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है? तो ग्रैमी अवार्ड 2024 से ये सम्मानित किया गया है केवल 1, 2 और 3 को, यानी जाकिर हुसैन, गणेश राजगोपालन और शंकर महादेवन। इन तीनों को ही ग्रैमी अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में हाई अल्टीट्यूड स्यूडो सैटेलाइट का सफल परीक्षण किस अनुसंधान परिषद के द्वारा किया गया? तो ये परीक्षण किया गया वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी CSIR के द्वारा। नेक्स्ट है, नीतीश डिवाइस पद का विस्तारित रूप क्या है जो आकाशीय बिजली गिरने या बाढ़ गिरने से आधे घंटे पहले किसानों और जनता को अलर्ट प्रदान करने के लिए व्यापक रूप से चर्चा में रहा है? तो बेसिकली इसका फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। इसका फुल फॉर्म हो जाएगा नोवेल इनिशिएटिव टेक्नोलॉजी इन्वेंशन सेफ्टी ऑफ ह्यूमन लाइव्स। नेक्स्ट है, निम्नलिखित हस्तियों पर विचार करें। उपरोक्त में किन्हें भारत रत्न 2024 से सम्मानित नहीं किया गया है? तो सम्मानित जिन्हें नहीं किया गया है वो है 1 और 4, यानी M वेंकैया नायडू और पद्मा सुब्रमण्यम। बाकी MS स्वामीनाथन और PV नरसिम्हा राव, इन तीनों को ही ये अवार्ड दिया गया है। हाल ही में केंद्रीय पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा बिहार के कालूघाट पर अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का उद्घाटन किया। कालूघाट किस जिले में अवस्थित है? तो ये अवस्थित है सारण जिले में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये सारण जिले में स्थित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, असत्य कथन का चयन करें। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, केवल एक में है। स्वाति पोर्टल में स्वाति का पूर्ण विस्तार है साइंस फॉर वुमेन टेक्नोलॉजिकल एंड इन्वेंशन। साइंस फॉर वुमेन टेक्नोलॉजिकल एंड इन्वेंशन। आगे है, निम्न कथनों पर विचार करें, सत्य कथन का चयन करें। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 में है। 7वां हिंद महासागर सम्मेलन का थीम एक स्थिर और टिकाऊ हिंद महासागर की ओर है। आगे है, निम्न कथनों पर विचार करें, असत्य कथन का चयन करें। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ना तो 1 और ना ही 2, दोनों में से कोई भी कथन गलत नहीं है। इसका मतलब दोनों ही जो है वो कथन सही दिया गया है। पहला कथन है, विधि आयोग के वर्तमान अध्यक्ष न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी हैं। पहला विधि आयोग 1834 में ब्रिटिश राज के दौरान स्थापित किया गया था। हमारा आगे का प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार करें, असत्य कथन का चयन करें। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक में है। 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार केवल उर्दू कवि गुलजार को दिए जाने की घोषणा की गई है। तो ये गलत हो जाएगा। निम्न में से किस अधिकारी को फिट इंडिया मूवमेंट का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो फिट इंडिया मूवमेंट का ब्रांड एम्बेसडर ये नियुक्त किया गया है नरेंद्र कुमार यादव को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नरेंद्र कुमार यादव को। आगे निम्न कथनों पर विचार करें, सत्य कथन का चयन करें। तो गलत हो जाएगा, केवल 1। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन ब्राजील में संपन्न हुआ। आगे बढ़ते हैं। आगे है, निम्न कथनों पर विचार करें, असत्य कथन का चयन करें। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो द्वारा जलवायु परिवर्तन के अध्ययन हेतु पेश उपग्रह को लॉन्च किया गया। ये गलत हो जाएगा। पेश का पूर्ण विस्तार प्लैंकटन, एयर, क्लाउड, ओशन इकोसिस्टम है। निम्न कथनों पर विचार कर इनमें से कौन से कथन सही हैं? तो केवल दूसरा कथन जो है वो सही है। इस अभ्यास की थीम सुरक्षित समुद्री भविष्य के लिए नौसेना गठबंधन था। ई जागृति पोर्टल किससे संबंधित है? तो ई जागृति पोर्टल जो है
ये संबंधित है या उपभोक्ता मामले के लिए एक पोर्टल है। 10वीं वाइब्रेंट गुजरात शिखर सम्मेलन के मुख्य अतिथि कौन थे? तो मुख्य अतिथि हैं यूएई के राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यूएई के राष्ट्रपति। किस राज्य के गुप्तेश्वर वन को राज्य के चौथे जैव विविधता स्थल के रूप में मान्यता दी गई है? तो ये दी गई है उड़ीसा को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उड़ीसा को। आगे है फरवरी 2024 में लॉन्च किए गए विभिन्न कार्यक्रमों में संबंध में कौन सुमेलित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई उपयुक्त सभी। स्वयं प्लस प्लेटफॉर्म शिक्षा मंत्रालय के संबंध में डिजिटल डिटॉक्स पहल कर्नाटक सरकार के द्वारा, घर पोर्टल एनसीपीसीआर और सी कार्स वेब पोर्टल कोयला मंत्रालय के द्वारा। निम्नलिखित नियुक्तियों में कौन सही सुमेलित है? तो ये सुमेलित है उपयुक्त सभी। इब्राहिम इस्कंदर मलेशिया के राजा, अनिल कुमार लाहौटी ट्राई के अध्यक्ष, अहमद अवाद बिन मुबारक यमन के प्रधानमंत्री। आगे बढ़ते हैं। आगे फरवरी 2024 में निम्नलिखित में किस राज्य सरकार ने सड़क दुर्घटना में मृत्यु दर को कम करने के लिए सड़क सुरक्षा फोर्स का गठन किया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पंजाब सरकार। हाल ही में निम्नलिखित में कौन सा राज्य भारत का सर्वाधिक रामसर स्थल वाला राज्य बन गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु में सर्वाधिक रामसर स्थल मौजूद हैं। आगे 3 फरवरी 2024 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा आईएनएस संध्या को कहाँ कमीशन किया गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विशाखापट्टनम में। हाल ही में निम्नलिखित में से किस भारतीय वैज्ञानिक को लंदन में प्रतिष्ठित यूके प्लावाटनिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। राहुल आर नायर, मेहुल मलिक और तन्मय भारतपुर। भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नाव किस नदी में संचालित की जाएगी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सरयू नदी में। आगे 2 फरवरी 2024 को मनाया गया विश्व आर्द्रभूमि दिवस की थीम क्या है? तो इसका थीम है आर्द्रभूमि और मानव कल्याण। आगे हाल ही में पूर्वोत्तर भारत के पहले प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका उद्घाटन किया गया डिब्रूगढ़ में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा डिब्रूगढ़ में। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ MQ-9B सशस्त्र ड्रोन की खरीद के लिए समझौता किया है? तो ये समझौता किया गया अमेरिका के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अमेरिका के द्वारा। हाल ही में किस देश की अंतरिक्ष यात्री ओलेग कोनेन्को ने अंतरिक्ष में सबसे ज्यादा समय बिताने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी रूस ने। हाल ही में भारत सरकार ने निम्नलिखित में किस पड़ोसी देश की सीमा पर बाड़ लगाने का निर्णय लिया है? तो ये निर्णय लिया गया है म्यांमार के सीमा पर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए मुख्यमंत्री वयोश्री योजना की शुरुआत की है? तो ये किया गया है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। भारत की सबसे बड़ी और अपनी तरह की पहली गतिशीलता प्रदर्शनी भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नई दिल्ली में। एम्स्टर्डम में स्थित टॉमटॉम के एक रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा शहर दुनिया का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर है? तो ये शहर है लंदन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लंदन। आगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा निम्नलिखित में किसे आउटस्टैंडिंग बिजनेस वुमन ऑफ द ईयर 2023 अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया बीना मोदी को। 6 से 9 फरवरी तक भारत ऊर्जा सप्ताह 2024 का आयोजन किस शहर में किया गया? तो ये आयोजन किया गया गोवा में। इसरो के महत्वाकांक्षी गगनयान मिशन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो ये कथन हो जाएगा उपयुक्त सभी। जिसमें कि पहला है गगनयान मिशन के पहले रोबोट अंतरिक्ष यात्री व्योममित्र हैं। दूसरा है मानव रहित व्योममित्र मिशन 2024 में लॉन्च किया जाएगा। मानव युक्त मिशन गगनयान वर्ष 2025 में लॉन्च किया जाएगा। आगे अयोध्या हवाई अड्डे का नाम किस ऋषि के नाम पर रखा गया है? तो ये रखा गया है महर्षि वाल्मीकि के नाम पर।
ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अयोध्या हवाई अड्डे का नाम महर्षि वाल्मीकि के नाम पर रखा गया है। किस राज्य में 108 स्थानों पर एक साथ सबसे अधिक लोगों ने सूर्य नमस्कार करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो ये बनाया है गुजरात ने। स्मार्ट 2.0 कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है आयुर्वेद के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में नैदानिक अध्ययन को बढ़ावा देना। निम्नलिखित में किस देश ने हाल ही में हिम तेंदुए को अपना राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया? तो इसका आंसर हो जाएगा किर्गिस्तान ने। किर्गिस्तान ने हाल ही में हिम तेंदुए को अपना राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया। 1 जनवरी 2024 से कितने वर्ष के कार्यकाल के लिए भारत को संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग में एक सदस्य के रूप में चुना गया है? तो 4 वर्ष के लिए भारत को संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग में एक सदस्य के रूप में चुना गया है। इसरो के एक्सपोसैट मिशन के संदर्भ में निम्नलिखितों में से कौन सा कथन सत्य है? तो ये हो जाएगा 1 और 2 दोनों। एक में इसे 1 जनवरी 2024 को PSLV C58 से लॉन्च किया गया। दूसरा है भारत ब्लैक होल और न्यूट्रॉन नक्षत्र के अध्ययन के लिए विशिष्ट खगोल शास्त्री वेधशाला भेजने वाला दूसरा देश बन गया है। 1 जनवरी 2024 को किस देश में 7.6 तीव्रता का भूकंप आया, जिसके बाद सुनामी की चेतावनी दी गई? तो जापान। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जापान। राज्य के 40 लाख छात्रों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार द्वारा एक व्यापक मूल्यांकन कार्यक्रम गुणोत्सव 2024 लॉन्च किया गया? तो ये किया गया असम के द्वारा। आगे का प्रश्न है, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा किस कक्षा चयनित छात्रों के लिए 1 सप्ताह तक चलने वाला आवासीय कार्यक्रम प्रेरणा लॉन्च किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 9वीं से 12वीं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 9वीं से 12वीं की कक्षा के लिए। द बुद्धिस्ट वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ विषय के साथ शांति के लिए एशियाई बौद्ध सम्मेलन की 12वीं महासभा किस शहर में आयोजित की गई? तो ये आयोजित किया गया नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नई दिल्ली में। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का 9वां संस्करण 17 से 20 जनवरी 2024 तक हरियाणा के किस शहर में आयोजित किया गया? तो ये आयोजित किया गया फरीदाबाद में। निम्नलिखित में किसके द्वारा मछुआरों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए एक डिस्ट्रेस अलर्ट ट्रांसमीटर विकसित किया गया है? तो ये विकसित किया गया है इसरो के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इसरो के द्वारा मछुआरों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए डिस्ट्रेस अलर्ट यानी DAT विकसित किया गया है। आगे दुनिया की सबसे ऊंची BR अम्बेडकर की कांस्य प्रतिमा का संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। पहला है 206 फीट की कुल ऊंचाई के साथ यह भारत की चौथी सबसे ऊंची प्रतिमा है। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में अम्बेडकर स्मृति वनम में इसका निर्माण किया गया। तीसरा, इसे स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस का नाम दिया गया है। आगे है अयोध्या के निर्माणाधीन राम मंदिर के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो ये हो जाएगा उपयुक्त सभी। राम मंदिर के गर्भगृह में स्थापित रामलला की मूर्ति के मूर्तिकार जो हैं वो अरुण योगीराज यानी कि इनके द्वारा ये मूर्ति बनाई गई है। मंदिर के प्रमुख वास्तुकार चंद्रकांत सोमपुर हैं। और 22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल हुए। आगे है हैदराबाद स्थित इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स लिमिटेड IIL ने हैदराबाद में किस रोग की रोकथाम के लिए भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित वैक्सीन हैविश्योर लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है हेपेटाइटिस ए के लिए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हेपेटाइटिस ए के लिए। इसी के साथ हमारा आज का यह सेट समाप्त होता है। कल के वीडियो में हम लोग आगे के सेट को कवर करेंगे। तब तक आप लोग आज के सेट को पूरा देखिएगा और कमेंट करके बताइएगा आपको आज का सेट कैसा लगा।